के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जब आप बच्चों को अच्छी सेहत मुहैया करेंगे, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बच्चे हों बड़े हों सबके लिए अच्छी बेहतर होंगी, तभी आप एक अच्छे माशरे की जो है वो तश्कील कर सकेंगे। यकीनन वसाइल बहुत हैं, लेकिन जितने वसाइल मौजूद हैं उनको भी बरोए कार नहीं लाया जाता, जितने फ़ंड्स मिलते हैं उनको भी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है चाहे सेहत का शोबा हो चाहे तालीम का शोबा जो है वो ख़राब से ख़राब तर जो है वो बदतर होता जा रहा है। वहीं कुछ रोशनी के चिराग जो हैं वो आपको जलते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह अभी हम एक फाउंडेशन का जिक्र कर रहे थे जिसमें डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और वो बच्चों की सेहत के हवाले से काम करें। वहीं एक ऐसा इदारा भी है जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हों, वो बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, घरों से भाग जाते हैं, जिनके पास छत मुहैया नहीं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन ये इदारा ऐसा है जो उन बच्चों को अपने शेल्टर में लाता है, उनको ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाता है, उनको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करता है। और इन्होंने एक और इनिशिएटिव भी लिया है इसी सेटअप के हवाले से, जिस बारे में ये आज हमें डिटेल्स में बताएंगे भी। मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत अपने हैं और जब आते हैं बड़ी अच्छी बात करते हैं। राना आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? वैसे तो कहते हैं कि जो है लेडीज़ फ़र्स्ट होती हैं, लेकिन मैंने राना का तारुफ़ इसलिए कराया क्योंकि राना एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत मोतबर है मेरे लिए भी और उरूस के लिए भी। सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पिछले कई सालों से लोगों के हुकूक़ के लिए काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से जो है वो इन्होंने बहुत काम किया है और लोगों को उनके हुकूक़ दिलाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। उरूस सहर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप और राना जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं? जी मैं एज ए कंसल्टेंट इनके साथ काम कर रही हूँ और वैसे भी मतलब मैं हेल्पलाइंस में मुख्तलिफ हेल्पलाइंस में काम कर चुकी हूँ, तो मेरा काफ़ी इस सिलसिले में एक्सपीरियंस है। सो राना, ये जो हेल्पलाइन आपने इंट्रोड्यूस करवाई है इसका मकसद क्या है और इस हेल्पलाइन के थ्रू आप लोगों की कैसे मदद करेंगे? ये पाकिस्तान की पहली इंसानी हुकूक़ की हेल्पलाइन है कि जो 1091 द राइट्स हेल्पलाइन, जो कि ख़वातीन, बच्चों, ख्वाजा सराओं, माजूर अफराद, हमारे सीनियर सिटीज़न्स और अक़लियतों के हकूक़ की पामाली की सूरत में वो यहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर एक आपको पता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मौजूद है, यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी समाजी नफ्सियाती काउंसलिंग के लिए मौजूद है। अच्छा। और यहाँ पे इसी तरह जो है हमारे सोशल मोबिलाइज़र मौजूद हैं और हमारे रिसोर्स पर्सन मौजूद हैं जो कि लोगों को और वकला का 20 वकला का एक पैनल मौजूद है कि जो लोगों को कानूनी इमदाद के साथ साथ कानूनी रहनुमाई भी फराहम करता है। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के राना, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे साथ रूस की तरह के माशाल्लाह कंसल्टेंट हैं जिनका एक तजर्बा है हेल्पलाइन का और स्टाफ को ट्रेनिंग आजकल ये दे रही हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा मोबाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो कच्ची आबादियों में 3 कच्ची आबादियों में जो ज़िला जनूबी की उनको जाके इतना पढ़ा रहा है कि उनके गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला हो जाए और उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं वो रजिस्टर हो जाएं, उनके माँ बाप की दस्तावेज़ात तैयार हो जाएं और उनको साथ साथ जो उनका मेडिकल चेकअप का है उसमें और उन बच्चों को एक हेल्दी लाइफ स्किल ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए जा सकें, ताकि देखें हॉस्पिटल बहुत बन रहे हैं, लेबॉर्ट्रियाँ बहुत बन रही हैं, लेकिन इस स्टेज पे ही ना लोग आएँ कि उन्हें हॉस्पिटल आना पड़े। हम प्रिवेंशन पे काम करें। प्रिवेंशन पे काम करें, बहुत अच्छी बात है। और जो हेल्पलाइन है डेफिनेटली जिस तरह अभी राना ने कहा कि अगर आपको कोई होप नज़र नहीं आती तो आपको होपलेस नहीं होना। ये तो वैसे भी कहते हैं कि जो नाउमीदी है वो कुफ्र है। ये हेल्पलाइन है 1091। 18 चीज़ें इसमें, खुदकुशी भी है, सुसाइड प्रिवेंशन भी है, इसमें 18 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 18 चीज़ों पे। राइट। तो 1091 है, कोई भी मसला होता है, कोई भी मुश्किल होती है, ये मत सोचिए कि आप कौन है, ये सोचिए कि कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपकी मदद के लिए बैठे हैं। 1091 आपने मिलाना है, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी आपने वहाँ पर बतानी है और ये लोग आपकी हेल्प के लिए जो है सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। 1091 पर अब तक, क्योंकि ये आप कब लॉन्च कर रहे हैं अपनी हेल्पलाइन? ये 1 मार्च से लॉन्च हो गई है। अच्छा, मतलब कल इसकी जो है वो लॉन्चिंग मैं एक चीज़
चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर सकते, कि हर चीज़ हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारा कुछ गवर्नमेंट कर ले। लेकिन ये है कि सब हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी होगी, बच्चों के हवाले से उसे सोचना होगा। और अगर किसी एक फ़र्द का बच्चा होता है तो वो उस फ़र्द का ही बच्चा नहीं होता, बल्कि वो पूरे माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बच्चे का किस तरह से उसके साथ ट्रीट हो रहा है वो उसको देखें। हम लोग अगर किसी का कोई मसला होता है तो हम उसे ये समझते हैं कि उस फ़र्द के साथ ही मसला है, ये फ़र्द वाहिद का मसला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और बच्चे तो स्पेशली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके सिलसिले में सबको सोचना है मिलकर, जिस तरह से राना ने भी सोचा और हम सब लोगों ने मिलकर इस हेल्पलाइन को डेवलप किया। करते हैं कि आप लोग इसमें बेहतर काम कर सके। अच्छा राना, हेल्पलाइन के हवाले से मेरे भी ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं ना, कि मैं किस तरह के मसाइल हैं जो आपकी हेल्पलाइन जो है प्रॉपरली, अगर मैं चाहूँ डिटेल में आप बताएं, तो क्या इशू होता है किसी के घर में कि वो आपको कॉल करे और आप जो है वो उसकी मदद करेंगे? जी, अब जैसे हमने देखा कल एक हमें केस वहाँ से आया कि एक बच्चा 2.5 साल का, जो कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के हदूद से, वो घर में शाम को 6 बजे खेलने गया था और उसके बाद वो मालूम नहीं हो रहा कहाँ चला गया। तो उसकी पूरी परेशान हाल फैमिली थी। तो हमारा साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि उसकी काउंसलिंग करे, उस फैमिली को ट्रॉमा से निकाले। हमारे लीगल जो वहाँ पे एडवोकेट साहब की ड्यूटी है कि तमाम DIGs, IGs और इन सब को व्हाट्सअप से लेके, फैक्स से लेके, ईमेल से लेके तमाम ज़रा इस्तेमाल करे और इन तक के बच्चे की तस्वीर और कवायद ताकि FIR कटे उनकी। सही। और तीसरा मरला ये है कि उन फैमिलीज़ को और मज़ीद ऐसे प्रोटेक्शन से बचाया जाए। बाद दफ़ा किडनैपर जो है उनके ख़ानदान का मेम्बर ही होता है, वो उनके साथ मिलकर ढूंढ भी रहा होता है और वही उनकी मालूमात को भी लीक कर रहा होता है। तो इसलिए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो तमाम उन जगहों से तफसीलात इकट्ठी ना सिर्फ करेगा, बल्कि उस ख़ानदान में कोई मेल नहीं था जब तो ख़वातीन आई था, तो मेल मेंबर नहीं था, तो उनको फिर हर जगह पे एक्सेस नहीं है, वो DIG CIA के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर जमील कई बार आपके प्रोग्राम में भी आए। तो इन लोगों तक, इन इंसाफ के जो ज़रिए हैं, उन लोगों तक लोगों की मदद फराहम करना, लोगों का केस ड्राफ्ट करना। अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग हैं, हमारी पुलिस में भी अच्छे लोग हैं। और मैं अब ये जो नए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, CSS ऑफिसर्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, और अल्लाह करे कि जिस जज्बे के साथ ये लोग आए हैं वो बहाल रहे और ये भी उसी सेटअप का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि सेटअप तो करप्शन से जो है वो भरा पड़ा है। लेकिन ये जो अब नए लोग आए हैं, हम शैला कुरैशी की बात करते हैं, फैजुल्ला कुरैशी जो हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार मेहर साहब, बिल्कुल, ये जो हमारे ख्वाजा साहब हैं, इनकी अगर आप बात करें, इन्होंने भी बड़ा काम, हमारे IG साहब हैं, बड़े पॉजिटिव पर्सन हैं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि अगर कुछ लोग ख़राब हैं तो वो आप पे हावी हो सकते हैं, वो कभी भी हावी नहीं हो सकते जब तक अगर आपको अपने राइट्स का पता होगा, आपको ये पता होगा कि बच्चों को किस तरह से राइट्स दिलाने हैं, तो कभी भी वो ख़राब लोग जो हैं आप पे हावी नहीं हो सकते, आप उनको राइट्स दिलाने में। एक खातून का मसला है कि उन्होंने ऑफिस से फायर कर दिया गया एक यूनिवर्सिटी से, बगैर कुछ नोटिस दिए हुए, बगैर शोकाज दिए। तो हमने फ़ौरन उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हमने एक अपना तहरीरी तौर पर अपनी जो है वो उसके हायर अथॉरिटी, जो हायर एजुकेशन कमीशन है, वहाँ पे रेफ़र किया। क्यों? एक अगर 10 साल से या कोई बंदा आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, आप एक दिन उसे कैसे सुबह कह सकते हैं कि कल से आप नहीं आओ, बिना किसी शो कॉज के, बिना किसी चीज़ के। और लोग वकला से की फ़ीसों और इस वजह से बेचारे कानूनी चाराजोई नहीं करते। तो हमारा काम है उनको कानूनी और ज़ाब्ता जाती और कायनी और मशवरा देना और उसके अमल करने के लिए साजगार माहौल। जब उन्होंने ये किया तो उस यूनिवर्सिटी के लोगों ने पुलिस से उनको हिरासा करना शुरू कर दिया। तो फिर हमें दूसरा मरहला आता है, अब उसके लिए विमेन प्रोटेक्शन का हमने क्या करना। तो एक इतनी पढ़े लिखे काबिल प्रोफेसर्स के साथ अगर आप ये करें और वो बेचारे बिल्कुल डिप्रेस हो जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि ये एक बड़ी 3 चीज़ों को हिट करता है आपको, एक प्रेस्टीज को, पावर को और प्रॉपर्टी को, तीनों तरह से आप हिट होते हैं। तो फिर उनको कैसे, तो मैं समझता हूँ अभी भी हमें, तो आप लोगों ने हर एस्पेक्ट को जो है वो एक औरत के साथ अगर एक प्रॉब्लम आया है ना, तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी एसोसिएट हो जाता है और दूसरी चीज़ें, शेल्टर भी उसे चाहिए होता है, प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, पुलिस हेल्प भी चाहिए होती है। हमें लोगों से अपील है कि लोग हमें ज़्यादा वॉलंटियर्स बने, हमें रूस जैसे लोग हैं जो उनको ट्रेन करेंगे, तो हम ह्यूमन राइट डिफेंडर पूरे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। चाहे कोई लीगल इशू है, आपको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है आप जिस 4 दीवारी में रहते हैं वहाँ पर आपके जो है आपके हुकूक का ख्याल नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें अच्छा सोचते हैं हम क्या हैं,
चलो हमें छत तो दी हुई है ना, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें मारपीट हो रही है, यहाँ से अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा। हमें लगता है वो एक शख्स जो हम पर जुल्म कर रहा है, हमें हमारे हुकूक नहीं दे रहा, हमें इंसान ही नहीं समझ रहा, लेकिन कम से कम हम उसने हमें छत दी हुई, ये सोचकर औरतें जो है ये दूसरों के साथ भी ज्यादती होती है। मतलब आप तो खुद अपने साथ खुद कर रही है ना, लेकिन वो शख्स इस तरह से और ज्यादा उसको समझ जाएगा, हाँ शह मिल जाएगी उसको, कि वो और समझेगा कि नहीं ठीक है, शायद मैं कोई अथॉरिटी हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो इस चीज़ को उसी वक्त स्नैप करना ज़रूरी होता है, रोकना ज़रूरी होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। सही, ठीक है। और बच्चों के हवाले से तो बिल्कुल ये चीज़ नाकाबिले कबूल है कि बच्चों में तो आप अगर कहीं पे भी देखें, अगर आपके घर के आसपास आप नज़र रखें कि किसी बच्चे के साथ तो जुल्म नहीं हो रहा, हमें अपने इर्द गिर्द माहौल पे नज़र रखनी ज़रूरी है। स्कूल में कोई तशद्दुद कर रहा है। अभी पिछले दिनों एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था जिसने टीचर ने आँख पे स्टिक मार दी थी, जिससे उस बच्ची की आँख ज़ाया हो गई। तो उसके माँ बाप अब चुप होकर बैठ गए, लेकिन उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कंप्लेन करें और पुलिस तक जाएं, तो पुलिस में वो लोग नहीं गए। तो और आप ही के शो में हमने एक इशू उठाया था जिसमें 2 बच्चों के कान स्कूल वालों ने ज़ाया कर दिए थे। देखिए शो से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि उस बच्ची का खान में हॉस्पिटल में इलाज हुआ और उसकी तालीम भी जारी रही, वरना उस टीचर्स ने उसकी वालदा को इतना डराया हुआ था कि हम अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके हम आपको इस इलाके से ही निकाल देंगे। हाँ। तो इतना बड़ा ज़रूरत जो है वो पूरी हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई लीगल इशू है, आपके हुकूक की पामाली की जा रही है, आपके साथ ज़्यादती की जा रही है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो 1091 एक ऐसी हेल्पलाइन है जिस पर आप कॉल करके जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और सिर्फ आपकी शिकायत को लिखा नहीं जाएगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि जहाँ राना आसिफ जैसे लोग मौजूद हैं वहाँ पर उस चीज़ को और जो मुजरिम है या जो भी मुलजिम है उसको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी मुश्किल को हल भी किया जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम सेहत का है जो बिगड़ता ही जा रहा है, उस हवाले से भी जो है आप लोगों की हेल्पलाइन लोगों को हेल्प करेगी। जिनके पास वसाइल मौजूद नहीं है तो आप लोग उनको भी, सर्जरीज हैं या जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों की पैदाइश के बाद के मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोग डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसमें देखें गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी क्या है कि NICH जैसा एक ही हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर इंक्यूबेटर है ना, तो हमारी कोशिश है कि ये सहूलियात जो हैं और जगहों पे भी ज़्यादा हों। और गवर्नमेंट जो बजट बना रही है, आप देखें जून में बजट आएगा इस साल का, इसके बाद का जो बजट 2018 का है, अब उसके लिए एडवोकेसी का टाइम है कि हम उन्हें ऐसे प्लान बना के दें जिसमें लोगों को उनके डोर स्टेप पर सेहत की सहूलियात जो है मैसर हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO सेक्टर में पाकिस्तान में सबसे बड़ी कराची ही शहर में एम्बुलेंस सर्विसेज है। अच्छा, पाकिस्तान में जी 1500 गाड़ियों का फ्लीट है पाकिस्तान में, कराची शहर में, जो NGOs का है, हुकूमत का नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत ले ताकि सिविल सोसाइटी अपना काम मजीद गांव देहात तक लेके जाए। सही। और राना भी हम यही बात कर थे राना के ब्रेक पर जाने से पहले कि जब हमारे पास दूसरे गेस्ट मौजूद थे कि अगर ये ईडी साहब और ये छिपा और ये तमाम एम्बुलेंसेस मौजूद ना हों तो जिस तरह के सानियात हो जाते हैं, दहशतगर्द अपने एक एक्टिव हुए हुए हैं, वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो जिस तरह भी सेवन में हादसा हुआ या इससे पहले नुरानी में वहाँ पर भी हुआ था, तो लोग किस तरह जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँच पाते अगर ये सर्विसेज ना होती, क्या होता? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास इस वक्त 10 करोड़ रुपए की एम्बुलेंसेज मौजूद हैं जो नाकारा होकर, अभी मैं रिपोर्ट दे रही थी, पत्थरों के ऊपर खड़ी हुई हैं। 1122 जो इनके पास है, और वो 10 करोड़ रुपीस की हैं जो बेकार खड़ी हुई हैं और उसके ऊपर कोई किसी के काम कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसे देख नहीं रहा। एक एम्बुलेंस कितने लोगों की जान बचा सकती है? देखिए 20 साल से MLO लीगल का बजट नहीं रिवाइज किया गया, 20 साल से, जिसने सबसे ज़्यादा रेप और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन में एविडेंस है जिसके ज़रिए मुजरिमान को सज़ा होनी है, उस महकमे में आपने 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं की। वहाँ मौजूद अटेंडेंट्स अगर एक नहीं आए तो लाशें सड़ रही होती हैं। जिस शहर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फेडरेशन हाउस हो, उस शहर में 20 रुपये का टेटनस का इंजेक्शन ना होने की वजह से अगर कोई बच्चा सड़क पर मर जाता है तो ये सबके लिए मैं समझता हूँ सोचने का मुकाम है। न्यूनेटल यूनिट्स नहीं है यहाँ पे, बच्चों की कोई वो न्यूनेटल यूनिट्स नहीं है यहाँ पे। सेहत के तो यही तो हम आज बैठे बात करें, इसी तो दुख का इजहार कर रहे हैं कि इतना बड़ा ये नहीं कि सेटअप मौजूद नहीं है, सेटअप मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, फंड्स मौजूद हैं, लेकिन नीयतें नहीं है। जब तक नीयत नहीं होगी, एक अगर आपकी नीयत है ना, आप एक छोटी सी जगह पर भी लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सेहत एक मेन चीज़ है, हाइजीन का ख्याल नहीं है,
हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं पता कितना और टाइम चाहिए इन लोगों को जो है मामलात को सुधारने के लिए। सेहत हो या लीगल मामला हो, उनको तो आप लोग डील करें। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, वो भी हमारे माशरे में जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है और वो भी बदतर हालत में है। तो राना, एजुकेशन के हवाले से भी आप लोगों के एनजीओ काम जी, कर रही है? एजुकेशन के लिए हम इंशाल्लाह 3 कम्युनिटीज़ हैं और जिसमें हम जो 1500 से ज़्यादा चिल्ड्रन को टारगेट करेंगे। सही। और जिसमें 300 बच्चों के बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और उनका गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला है, उनकी किताबें हैं, उनका स्कूल बैग है, ये तमाम चीज़ें हम मुहैया करेंगे। 6 महीने तक हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिसोर्स पर्सन उनको पढ़ाएंगी। और इसके साथ साथ हमारी कैंपेन है मूवमेंट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। उसमें हमारी ख्वाहिश है कि सिंध में 46,000 स्कूल में से जो 12,000 घोस्ट स्कूल हैं, जिनके मुलाजमीन किसी मिनिस्टर की गनमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके घर पे बावर्ची की ड्यूटी कर रहे हैं, हेडमास्टर, हम चाहते हैं कि ये पूरे स्कूल सिंध के खुले। और जब तक स्कूल गवर्नमेंट के नहीं खुलेंगे, हम इन एनजीओज कितनों को देंगे? कराची में 1500 को, 4,000 बच्चों को, लेकिन ये हल नहीं है। जब तक तमाम सिंध के 46,000 स्कूल, और उसका आसान तरीका है कि वहाँ एक लिम्पटन की जो है अटेंडेंस मशीन लगा दें, बायोमेट्रिक्स, हर असातिज़ा हाजिर होगा। इसी तरह बच्चों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक्स लगा दें, हमें मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल आते हैं और कितने बच्चे नहीं आते। और ये सब चीज़ें काउंट करेंगी कि आपने तालीम के लिए साजगार माहौल देना है। मिसाल के तौर पर ताज कम्प्लेक्स में अगर लड़कियों के स्कूल के बाहर बसें खड़ी होंगी, क्रिमिनल माफिया का राज होगा, चर्स हेरोइन बिक्री होगी, शराब पी रहे होंगे, तो माँ बाप अपनी बच्चियों को इस ताज कम्प्लेक्स में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कराची का जो शहर है, हब है, एमएजिना रोड, वहाँ पे जब स्कूल का ये एनवायरनमेंट होगा तो आप कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों को? और बच्चों को भी नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ अब्यूजर ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, बच्चों से जिनसी ज्यादती करते हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो आप कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? तो ये मैं कहता हूँ कमिश्नर कराची, IG सिंध और ये चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है और एजुकेशन सेक्रेटरी की कि भाई कम से कम अपने स्कूल के आसपास एक माहौल को तो बेहतर बनाओ। बिल्कुल। और ये जो आप बात करें ना, ये तो एक इस तरह की चीज़ है जो बड़ी खौफनाक है। उससे बढ़कर अब तो आप एजुकेशन सेटअप में देखें, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हों, वहाँ पर नशे का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे जो हैं वो स्कूल्स कॉलेजेस में ये चीज़ बड़ी आम हो गई है। टीचर्स जो हैं, टीचर्स का कोई मयार नहीं है। मतलब यहाँ पे सारी सिफारिशों से दाखिले हुए हैं टीचर्स के, तो वो आते ही नहीं है, उनकी अटेंडेंस लगी भी होती है, तो इस तरह से तो मतलब पढ़ाई नहीं हो सकती। फरोशों का माफिया बाकायदा कराची यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जगहों पे फीसें भरता है, दाखिल कराता है कि आप जाएं अंदर से कंज्यूमर क्रिएट करें। शुरू में उन्हें मुफ्त में चर्च पिलाएं, शुरू में उन्हें मुफ्त में सिगरेट दें, मुफ्त उनको अल्कोहलिक बनाएं, उनको एंटरटेन करें और जब ये एंटरटेन हो जाएं, मुफ्त में ये अल्कोहलिक बन जाएं, तो फिर जाके आपकी सेल बढ़ेगी। जिस तरह आपको याद होगा, बहुत से प्रोडक्ट वाले जब अपनी सैम्पलिंग कर रहे होते हैं वो आपको फ्री में दे रहे होते हैं। जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जब आपको आदत पड़ गई उसकी, फिर आप मजबूर हो गए। अच्छा, ये चीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर असातिज़ाओं का बहुत जो है उनका किरदार है। मुझे लगता है इस पर मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे सुन रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपने हवाले से भी जमा कर रही हूँ कि हम इस पर एक प्रॉपर प्रोग्राम करें और आपको बताएं कि अब एक और भी नज़र है जो आपको अपने बच्चे को रखनी है। ये मत सोचे कि ठीक है वो स्कूल की 4 दीवारी में या यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में तो वो महफूज है। वहाँ पर भी जो लोग उसके साथ मौजूद हैं, जो दोस्त बने हुए उसके साथ बैठे हैं, वो उसको किस तरह की आदतों में मुब्तला करें ये आप नहीं जानते हैं। हम अपने बच्चों को, आज का माहौल ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दें और ये कहें कि ठीक है पैसा दे रहे हैं ना हम, तो ये हमारी तरबियत का हिस्सा भी है। नो, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी अपनी नज़र बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राना, ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं जिन पर आप माशाल्लाह से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ये एक इतना बड़ा एवरेज है जिनके लिए लास्ट टाइम जब हमने पोलियो ड्रॉप्स की बात की कि पोलियो कैंपेन दोबारा स्टार्ट की जा रही है, तो मैं ये कह रही थी कि उन बच्चों का भी तो हक है ना जो सड़क पे बैठे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान में जो पोलियो के राउंड हो रहे हैं ना, और फेलियर क्यों आ रहा है कि उन स्ट्रीट चिल्ड्रन तक कोई पोलियो की इम्यूनाइजेशन की कैंपेन मुझे दिखा दें। कोई भाई नहीं है। जब 1-2 बच्चे भी रह जाएंगे और ये स्टूल के जरिए, अगर वॉशरूम में किसी के जरिए ये वायरस फैलता है तो आप उसको कैसे रोकेंगे? और ये जो जिस तरह की सना ये पैम्पर पुलिस की कस्टडी में कैंपेनें चला रहे हैं, ये तो एक्सेसिबिलिटी का सवालिया निशान पैदा होता है कि इनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है। क्या इतने नहीं जाते ना, क्या 20 लाख बच्चे जो मदारिस में हैं, 20 लाख बच्चे मदारिस में सना, वहाँ तक क्या पोलियो कैंपेन पहुँच रही है? नहीं। वो इसलिए कि जो लीज प्लॉट्स तो होते हैं तो उनके तो नंबर्स आए हुए होते हैं और वो बता देते हैं। अब जो लीज प्लॉट नहीं है स्लम एरियाज में, तो वो उनके नंबर नहीं आए हुए होते,
तो वो क्योंकि उनके वो नहीं डॉक्यूमेंट नहीं होते तो वो जाते भी नहीं। नहीं वो तो डॉक्यूमेंट छोड़े, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ कि आप कराची में आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से ये पीपल्स राउंड अबाउट तक जाएंगे तो आपको इसी रास्ते में कोई मेरे ख्याल से 10-12 बच्चे सड़क पर नजर आ जाएंगे जिनका कोई घर बार नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए, जहाँ से मिला खा लिया। वो भी तो बच्चा है, उसको भी तो वैक्सीनेशन की जरूरत है। 32 लाख जो अफगान महाजरीन हैं, 16 लाख बर्मीज और बंगालीज हैं, ये बन जाते हैं तकरीबन 48 लाख की पॉपुलेशन जो है ये पूरे पाकिस्तान में जो है। ये किस तरह आप इसको इंश्योर करेंगे कि आपने इन्हें पोलियो फ्री कर दिया या इनकी वजह से बीमारियां डिफ्यूज नहीं होंगी दूसरे लोगों को। True. और ये कौन कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? जो है 1 लाख पुलिस एहलकारों का टेस्ट हुआ था, 30,000 को हेपेटाइटिस निकला। इसका मतलब है कि आपने अपनी पुलिस की सेहत के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। जब पुलिस वाला सेहतमंद नहीं होगा तो पूरा माशरा जो है वो उसकी असर उसके ऊपर आएगा, जहनी जिस्मानी तौर पे, दोनों तौर पे। ये मामला बहुत कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है पुलिस के पास कि जो रिड्रेसल करे कि भाई ये किस तरह लोगों का आपसे एटीट्यूड है, और फिर उसके बाद उनके लिए कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन का सेंटर नहीं है। उन्हें नौकरी से, जैसे कोई शिकायत एनजीओ करती है तो वही रवायती तरीका कि उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। मैं इन सोल्यूशन को मानता नहीं हूँ। उनके लिए बहाली के सेंटर होना चाहिए, क्योंकि वो जिस माहौल में ड्यूटी कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में जाके देखें, इतना बड़ा हाई कोर्ट का कैफेटेरिया, लेकिन जो वहाँ सिक्योरिटी पे बेचारी बहन हमारी ड्यूटी दे रही है उसके लिए पानी का एक गिलास और एक कूलर तक नहीं है। तो वो सुबह से लेके 25,000 लोगों की सर्च ले सकती है खवातीन की, तो कैसे उसका आप खुद सोचें, उसके हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो है। और उसको मिलता क्या होगा, उसको मिलता क्या होगा, मिलती होगी कोई वो अपने लिए जो है कुछ खाने को, कुछ पीने के लिए जो है वो वहाँ और पर कैमरे लगे हुए हैं। वो गेट छोड़ेगी तो बेचारी उसको किडनी की पेन है। किडनी की पेन क्यों होती है? कि जब आप वॉशरूम नहीं जा पाते, आपको पानी नहीं मिल पा रहा होता। सिटी कोर्ट में 47 एहलकार हैं। यहाँ असल में लेबर लॉज तो बड़े अच्छे हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन वो लेबर लॉज जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। पता नहीं है लोगों को इम्प्लीमेंट होना तो बहुत एक सेमिनार पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है या हमारे दोस्तों का बुकला है, उस पर आप एक सेमिनार पे 2-2 करोड़ रुपया लग जाता है। लेकिन अगर आप वही पैसे अपनी इस जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, उस पर खर्च करें तो हम अपनी रियासत की मदद भी कर सकते हैं और रियासत में खड़े होने वाले मसाइल को ख़त्म करने के साथ साथ महदूद तौर पर भी उसकी प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। सही। अच्छा, हम क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना महज़ब मुआशरे की तश्कील और ये सारी चीज़ें, बड़ी मुश्किल अल्फाज जो हैं वो हम यहाँ ढूंढते हैं कि शायद एक इम्प्रेशन जो है वो हम क्रिएट कर सकें। लेकिन अगर अब ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो वो बहुत ही बिटर हैं, वो बहुत ही बुरी हैं, वो बहुत ही कड़वी हैं। स्ट्रीट पर जितने लोग मौजूद हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ख्वाजा सराय हैं, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि ये भी एक इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। इनको भी वही राइट्स हासिल हैं जो एक शख्स एक एसी वाली गाड़ी में बैठकर या एक ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, वो भी इंसान है, उनको भी वही तमाम वसाइल जो हैं उनको भी मिलने चाहिए, उनको भी हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन राना, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, हुकूक की बात हो, ख्वाजा सराय हैं या जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं या वो लोग हैं जिनके पास घर मौजूद नहीं है, इनको आप कैसे बचाएंगे, इनको कैसे आप बीमारियों से महफूज रखेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, हमारा जो मोबाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर हमारा डॉक्टर्स का एक सिस्टम है कि हम फील्ड में जाके, स्ट्रीट पे जाके बच्चों का चेकअप भी करेंगे और उनको बीमारियों के बारे में, स्कैबिस जिससे खारिश की बीमारी की मिसाल दूं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा लाना, उन्होंने बीमारी का क्या ख्याल करना? बिल्कुल, खाने का मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक चीज़ कराची में शायद हो, बाकी शहरों में ना हो, कराची में कोई 150 के करीब ऐसे लंगर खाने, आपके दफ्तर से निकलेंगे तो 14-15 तो इधर करीब में ही लंगर खाने, तो यहाँ पे कोई इतना खाने से शायद भूख से कोई वाकया मैंने नहीं देखा, कोई बंदा कहत से कराची में फौत हुआ हो, ये नहीं देखा हमने। लेकिन उसके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो आती है उनकी तालीम और उनकी सेहत, और सेहत का जो बराह रास्त ताल्लुक है वो लोगों को मालूमात और आगाही से है। लोगों को अगर पता ही नहीं है कि स्कैबिस के लिए 5 रुपए की दवाई जो है वो कौसर मेडिकल से आती है, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ की उस मरहम से अगर सही हो रहा है तो वो दिन में 200 रुपये का तो गुटखा खा जाता है और दिन में 50 रुपये की, 100 रुपये की सिगरेट पी लेता है, दिन में 4 कप जो हैं वो 100 रुपये की चाय पी लेता है, दूध पत्ती। तो हमने तो ये हमारा जो कैंपेन है पूरी उनकी तरजीहात को तब्दील करना है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अगर कोई पानी भी सिग्नल पे खड़े होकर बेचता है तो वो 500 रुपये रोज़ के कमाता है। कोई अगर जाके, हमने देखा है मछली में झींगा सफाई के केकड़े भी साफ करता है इब्राहिम हैदरी पे, तो उसको भी 1000 रुपया वो लेके उठता है। लेकिन मसला यह है कि उस 1000 रुपये के बाद आपका वैशियत सर्कल, तरजीहात आपकी क्या है? आप देखें लोग 5 करोड़ का घर बनाते हैं, 5000 का गटर नहीं बनाते तो पानी बाहर बह रहा हो।
तो ये तरजीहात के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवेयरनेस है ना, नहीं 70 अरब की फिलैंथ्रोपी होती है पाकिस्तान में, हर डॉक्टर ने किया सबसे ज्यादा। तो जब फिलैंथ्रोपी हो रही है तो उस फयाजी की सिमत की तयन में कोई ना कोई झोल है, या जिसको आप चंदा देते हैं उसकी करप्शन में कोई ना कोई झोल है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। करप्शन जो है यहाँ का सबसे बड़ा मसला, उसकी वजह से हमें फॉरेंसिक ऑडिट की, हमें टीम नहीं इनिशिएटर की बुला रहे हैं वॉलंटरी, जो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हम बल्कि कोशिश करेंगे। जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा ये चीज़ें गरीब तक आते आते जो एक इंजेक्शन होता है उसकी कीमत 400 गुना बढ़ जाती है। सही। जबकि उसी का एक फार्मा का उसका इंग्रेडिएंट जो है वो वही दवाई 10 रुपए का कैप्सूल है, वही दवाई अगर दूसरे से लेना है तो 400 का है। ये सब चीज़ें अवेयरनेस से, कानून साजी से, ज़ाब्ते बनाने से, नोटिफिकेशन से, और इस तरह जैसे आप शो कर रही हैं, एक सेमिनार में तो 100 लोग सुनते हैं, आज 138 ममालिक को अवेयरनेस लोगों को आई होगी। तो ये शऊरी तौर पर भी और लाशऊरी तौर पर भी माशरे में अच्छा काम हो रहा होता है, लेकिन असल में बुराई ज्यादा प्रमोट होती है, बुराई ज्यादा प्रमोट होती है और अच्छाई जो है वो दब जाती है। लेकिन अच्छाई जहाँ तक भी पहुँचती है वो अपना असर जो है वो ज़रूर छोड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये अच्छी बात है कि आपके पास मौके मौजूद हैं। अगर आप ख़ुद अपनी मदद आप नहीं करना चाहेंगे ना, तो यकीन करें बड़े से बड़े आप सिविलाइज्ड कंट्री में भी चले जाएं, जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है। कितने मेडिकल कॉलेज हैं, अगर ये सब मेडिकल कॉलेज कच्ची वादियों में निकलें और इनकी कोई 20 मार्क्स की 100 मार्क्स की असाइनमेंट्स हो कि आपने जाके इन कच्ची वादियों में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अवेयरनेस देनी है, सिगरेट से नो स्मोकिंग के बारे में, और ये डॉक्टर्स उनको क्योर और प्रिवेंशन का, इनका कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट होता है। मगर बदकिस्मती से हम इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं, हम दफ्तर में बैठ के एक पावर पॉइंट से कट कॉपी पेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि मैं वहाँ गई, मैंने इतने लोगों को विजिट किया, 4 तस्वीरें खींची और मैंने अपना कम्युनिटी मेडिसिन पास कर लिया। सही। ऐसे नहीं है दुनिया में, यूके में, स्वीडन में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूथ ने जाके प्रैक्टिकल कम्युनिटीज की हालत बदल दी। एक बहुत मामूली से स्लम को आप कलर करके तो एक खूबसूरत बना सकते हैं। ये जो बुक सिस्टम है ये तो हमारे पास रह गया है ना, दुनिया ये हमारे पास तो रह गया है, खत्म हो गई है। वहाँ तो दुनिया में तो आप एक्शन कहते हैं हाँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कंसीव कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई है, वो आपने सीखा है प्रैक्टिकली, जो चीज़ आप ऑन ग्राउंड जाके सीखते हैं। अब तो लोगों को इस तरह पढ़ाया जाता है, जो रट्टाफिकेशन नहीं है कि आपने याद किया, किताबें आपने रट ली कि मैंने सिर्फ पेपर पास करना है। नो, वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं, वो आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाते हैं और वो आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जो माशरे की बेहतरी में आपके लिए भी काम आ सके और माशरे के लिए। देखिए रियलिटी शोज हो रहे हैं कि वो 2 ब्रांड को लेते हैं साथ, जो मल्टीनेशनल किसी को, उस ब्रांड से गए एक कम्युनिटी में जाके हाँ। उस चैनल ने उसको शूट किया, अपना लाइव शो किया, और वॉलंटियर्स ने जाके वहाँ कलर करके, वहाँ कचरा उठा के, वहाँ गमले लगा के उस हालात ही बदल दिए। बिल्कुल राना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरूस आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, एंड विश करती हूँ मैं आप दोनों के लिए कि बेहतर तरीके से आप अपनी हेल्पलाइन को जो है वो आगे भी लेके चल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।